गुलाबी नगर जयपुर भक्तिमय आयोजनों के लिए विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसी कड़ी में 6 से 12 सितंबर को भव्य कलश यात्रा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में किया गया। गौ सेवार्थ हुए इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री शरद खंडेलवाल और ज्योति खंडेलवाल थे। इस भक्तिमय कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे जी, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट जी और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम का आगाज 6 सितंबर को रामलीला मैदान से कलश यात्रा के रूप में हुआ, जहां 1100 महिलाएं गुलाबी परिधानों में सर पर कलश रखकर गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ रही थी, तो सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। लवाजमे के साथ नाचते गाते भक्त और रथ पर विराजमान स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, मानो ऐसा लग रहा था कि वक्त थम सा गया है। कलश यात्रा का जगह जगह पर व्यापार मंडलों द्वारा स्वागत भी किया गया। अंत में नाचते गाते कलश यात्रा श्री गोविंद देव जी प्रांगण में बने कथा स्थल पर पहुंची। जहां 7 दिनों तक चले भागवत कथा के अलग अलग प्रसंगों का भक्तों ने आनंद उठाया।
जो भगवान का जो जिन्होंने स्वरूप धारण किया है, उनके मम्मी पापा, उनके मदर फादर के अलावा मंच पे कोई नहीं आए। और सामने जो सज्जन खड़े हैं, माता बहनें खड़ी हैं, आपसे अनुरोध है यथास्थान विराजे। सभी से अनुरोध है यथास्थान विराजे। आप लोगों से करवट अनुरोध है यथास्थान विराजिए। कथा के समापन के अंतिम दिन भक्तों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। कलश यात्रा से शुरू हुई भागवत कथा प्रसादी के साथ ही आज इसका समापन हो चुका है और समापन भी इसका बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ और यहाँ पे बहुत बड़े आयोजन के साथ प्रसादी की गई है। और जो इसके मुख्य संयोजक हैं शरद जी और ज्योति जी, वो हमारे साथ हैं। तो पूरी बुलाबी नगरी में इस भागवत कथा ने धूम मचा दी। आइए जानते हैं कि जिसका अनुभव है वो पर्सनल वे पे उन लोगों ने क्या महसूस किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 7 दिन की भागवत कथा थी, इसका अनुभव शायद शब्दों में हम बयान भी नहीं कर सकते। जो 7 दिन जिस तरीके से आनंद आया है, सबने आनंद को उठाया है, भगवान की कथा को सुना है। नंदोत्सव, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र के साथ जो आयोजन हुआ और ख़ास तौर से स्वामी प्रज्ञानंद जी ने जिस तरीके से बहुत सरल भाव में दृष्टांत के साथ भागवत बताई, धर्म की विवेचना की, उसे कैसे जीवन में उतारें उसके बारे में ऐसे बताया, तो यूँ लगा कि वाकई हम बहुत ज़्यादा भगवान के नज़दीक पहुँचे और एक कदम उनकी तरफ बढ़ा। और
मुझे लगता है कि भागवत कथा जैसे हम हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों में जुड़ी हुई है और हम सबका ये भाव रहता है कि हाँ भागवत कथा सुननी चाहिए। तो सुनने के बाद महसूस हुआ कि हाँ भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए और पूरे आनंद के साथ इस कथा का लाभ उठाना चाहिए। पीछे बहुत ही सुंदर भजन चल रहा है, तो इसी भजन के साथ शरद जी से भी जान लेते हैं कि भागवत कथा का उनका अनुभव कैसा रहा। शरद जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि भागवत कथा सब जगह होती है, लेकिन पूरी गुलाबी नगरी यानी जयपुर में धूम मची इस भागवत कथा की, और जितने भी दिन चली काफ़ी लोगों ने इसमें उत्साह से सभी लोगों ने भाग लिया, खूब नाच गाना हुआ, इवन आपने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर भजन भी गाए, तो सबको बहुत आनंद आया। फिर उस आनंद के साथ आपने किस आनंद की अनुभूति महसूस करी? देखिए, जो भी आनंद आए और ये जो भागवत कथा है इतनी बढ़िया हुई, उसके सारे हीरो खड़े हुए हैं। इन सभी की कड़ी मेहनत से सभी ने पूरा प्रयास किया, जिसकी वजह से भागवत कथा 7 दिन तक बहुत ही बढ़िया ढंग से सबने सुनी और उसको एंजॉय किया। सबने खूब डांस भी किया, सबने खूब ज्ञानवर्धन भी किया कि भागवत कथा में जो जो दृष्टांत आए उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए वो कितने हमारे लिए उपयोगी है, वो सारी बातें हमें देखने को मिली, सीखने को मिली। निश्चित रूप से जो हमारे कथावाचक थे आचार्य प्रज्ञानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में हर चीज़ के बारे में, जीवन जीने की कला के बारे में बताया, जो निश्चित रूप से हमारे लिए जीवन में उपयोगी भी है और साथ में 7 दिन हमने पूरा एंजॉय भी किया। एक राधा और एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, उन दोनों ने ही नहीं, हम सब ने ही शाम को चाहा है। भले ही उसके रूप कितने भी अलग अलग रहे, लेकिन हम सब ने उसके अलग अलग रूपों के साथ उसको अलग अलग तरीके से चाहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जने हैं जिन्होंने शाम को अपने अपने तरीके से पसंद किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? भागवत तो अपने आप में एक ग्रंथ है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात लगी ना, शरद जी और ज्योति जी भाभी जी बिना किसी गुस्से के सबको ये करूँ, सारा काम इन्होंने किया, नाम हमारा हो रहा है, ये मान लीजिए सारा काम। बहुत ही शानदार आयोजन रहा इस गोविंद की नगरी में, गोविंद के दरबार में। 7 दिनों तक हम गोविंद का गुणगान करते रहे, झूमते रहे, नाचते रहे, बहुत ही मन में हर्ष और उल्लास बना रहा। हम यही चाहेंगे कि पूरी जिंदगी झूमते नाचते ही रहे। छोटी काशी कहे जाने वाले शहर 7 दिन तक पूरा भक्तिमय हो गया, और जिस तरह से लोगों का जन सैलाब उमड़ा, पूरे वहाँ हॉल में पैर रखने की जगह नहीं थी। लोगों में जो श्रद्धा भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसको देख के वाकई उसका असर बहुत शानदार रहा। और शरद जी, ज्योति जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस छोटी काशी कहे जाने वाले इस जयपुर में इन्होंने जिस तरह से ये सफलतापूर्वक आयोजन किया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारा प्रोग्राम हुआ, जो ड्रेस कोड रही, सब कुछ हमारा इतना अच्छे से समापन हुआ। गुलाबी नगरी जयपुर जिस नाम से जानी जाती है, शायद 7 दिन के लिए ऐसा लगा कि ये भागवत में नगरी हो गई पूरी। इतना खूबसूरत माहौल और इतना खूबसूरत आनंद आज कृष्ण नगरी में जो जमघट भक्तों का लगा। मैं धन्यवाद देता हूँ शरद भाई का और सभी हमारे आयोजकों का, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता हूँ जो मैं इस आयोजन समिति का एक सदस्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई को, आप सभी लोगों को और सारे भक्तों को जो यहाँ पर आके जिसने इस भागवत नगरी को, गुलाबी नगरी को एक भागवत नगरी बनाया। तो शरद जी, इसी के साथ एक बार हो जाए जोर से जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे।